तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न CorelDRAW के अंदर। और आज हम फिर से यूज़ करने वाले हैं ब्लेंड टूल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ब्लेंड टूल बहुत अच्छा टूल है। ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो या फिर आपका CorelDRAW के अंदर हो। और ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने अपना CorelDRAW ओपन कर रखा है और यहाँ पे सबसे पहले लेंगे नया पेज। आपको पता है न्यू पेज लेने के लिए क्या करेंगे, या तो आप फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे न्यू, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन आप प्रेस करेंगे ताकि आपका न्यू पेज का ऑप्शन आ जाए, और एंटर। और जो साइज में ले रहा हूँ आपको पता है क्या लेता हूँ मैं हमेशा साइज। आपको यहाँ पे करना है पिक्सल और यहाँ पे लेना है आपको 1920 और इंटू 1080। ठीक है, ये आपका साइज यहाँ पे आ गया। आप कोई भी साइज ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला साइज ले रहा हूँ। अब हमें रेक्टेंगल चाहिए अपने पेज के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे अपने रेक्टेंगल टूल पे ताकि हमारे पेज के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आप वापस से सिलेक्ट करें रेक्टेंगल टूल, और इसको आप बनाओगे किस तरह से, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को आपको होल्ड करना है और यहाँ पे आपको ड्रैग करना है ताकि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलता है एंगल, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप कर सकते हो 45 डिग्री एंगल, ताकि ये आपका कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन इसकी लेंगे डुप्लीकेट कॉपी। तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाइए और इसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको यहाँ पे रखनी है इस साइड पे। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिलहाल हम इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो दोनों हमारे एलिमेंट नीचे यहाँ पे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा स्पेसिंग पे ध्यान देंगे। तो इस वाले यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस वाले एज के ऊपर रख देंगे। ठीक है, देन ऐसे हम इसके साथ भी करेंगे और हम इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अगर आपको साइज छोटा करना आप कर सकते हो, बट आपको इतना साइज भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा साइज आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे सिंगल को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो 78 × 78 तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं 50 × 50, इतना काफ़ी सही रहेगा। और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, देन वापस से यहाँ पे करेंगे 50 × 50। तो ये हमारा हो चुका है दोनों का साइज कंप्लीट। इन दोनों को वापस से सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ताकि स्ट्रेट नीचे आए। और ऐसे ही आप दोनों के जो एज है उन दोनों को यहाँ से मिला दीजिए, कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है, ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है परफेक्टली एकदम होने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नीचे की जो एलिमेंट है वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड से वापस से प्लस का बटन दबाएंगे ताकि इनकी डुप्लीकेट कॉपी हमें मिल जाए। और इन डुप्लीकेट कॉपी को हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों एलिमेंट का हम यहाँ पे साइज चेंज करेंगे। तो हमको ऊपर वाले दोनों स्क्वायर थोड़े छोटे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और आप यहाँ पे देखें तो 50 × 50 है। तो हम इसको हाफ से थोड़ा सा कम लेंगे, मतलब हाफ देखा जाए तो 25 होगा। तो हम यहाँ पे 20 × 20 ले लेंगे। ठीक है, और ऐसे हम यहाँ पे भी करेंगे 20 × 20। ओके, अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों को सेंटर में रखना है। तो इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से C का बटन दबाइए, C फॉर कैरेट, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, दोनों एलिमेंट है, वो हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, देन आपको सेम ये इनके साथ भी करना है और अपने कीबोर्ड से C, और ये हो गए सेंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर का स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा लगा, तो आप ऊपर का स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। बाकी जो साइड का स्पेसिंग है वो आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर की स्पेसिंग को कम कर दी। अब हमारे चारों जो एलिमेंट है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इफेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे अपना ब्लेंड टूल। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर के दोनों एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद नीचे वाले दोनों एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि नीचे जो एलिमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रहा है, आपको इनको मैनेज करना है। ठीक है, अभी हमारा जो ब्लेंड का ऑब्जेक्ट है इनके बीच में वो 20 है, तो आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाओगे और अप्लाई करोगे तो बीच का स्पेसिंग भी कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 30 रखा है तो 32 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जो 32 काफ़ी ठीक लग रहा है तो हमने 32 रखा। ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, 32 अप्लाई कर दिया। देन सेम ऊपर के साथ भी ऐसे ही करेंगे, वापस से इनको सेलेक्ट करते सभी को। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी बाय डिफॉल्ट वो थी 20, अब इसको चेंज करना है 32 से। तो यहाँ पे 32 कर दिया, देन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब ऊपर के सारे एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, देन जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे करेंगे हम
ब्रेक ब्लेंड अपार्ट। तो हमने इन सबको ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पे ऑप्शन आता है वेल्ड का, तो इनको सबको कर देंगे वेल्ड। वेल्ड करने के बाद यहाँ पे आप इनको कलर फिल कर सकते हो ब्लैक, और जो आउटलाइन है उनको चेंज कर दो नन में, ठीक है। तो सेम चीज़ आपको नीचे भी करनी है। तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे करेंगे ब्रेक ब्लेंड अपार्ट सेम। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ब्रेक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे वेल्ड। तो यहाँ पे दोनों जो हमारे एलिमेंट है वो वेल्ड हो चुके हैं। नीचे वालों को भी हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद आउटलाइन को कर देते हैं नन। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन नीचे वाले एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूज़ करेंगे अपना ब्लेंड टूल। तो अब जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर आपको मिलेगा ब्लेंड। ब्लेंड वापस से लेके आएंगे और यहाँ पे जो है अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 है, 20 को रखते हुए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ब्लेंड है काफ़ी अच्छे से हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये चिपक रहा है। आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा चिपक रहा है, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 19 करके इसको अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो नीचे के जो एकदम टच हो रहे हैं वो टच होना बंद हो जाएगा, थोड़ा उनके अंदर स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे क्लोज फिलहाल ब्लेंड टूल को। तो अब हमारा जो पहला पार्ट था वो तो रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इनको वापस से हमने सबको सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे आपको मिलता है वापस से ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, ठीक है। इनको ब्रेक करने के बाद वापस से ऊपर से क्लिक करके इसको कर देंगे वेल्ड। वेल्ड करने के बाद क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबा के, देन इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। हमने इसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे साइड में रख दी है। देन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, हमारा यहाँ पे आता है शेप टूल। तो शेप टूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब शेप टूल लेने के बाद इस वाले जो हमने डुप्लीकेट कॉपी है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये वाली रो आपको सेलेक्ट करने कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रहे कि आपको जो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं वो सिर्फ इस वाली रो के करने हैं और यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट रह गए हैं, इनको वापस से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे डिलीट। और नीचे वाली रो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये वाले एंकर पॉइंट भी यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे वाली रो को और अपनी जो राइट वाली रो है ये वाली, हमने इनको यहाँ पे कर दिया डिलीट। अब आप सोच रहे हो कि इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि जब आप इस वाले डुप्लीकेट पैटर्न को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और अपने कीबोर्ड से P दबाओगे, P मतलब सेंटर ऑफ द पेज, तो ये हमारा ऑलरेडी सेंटर है। अगर नहीं है तो आप इस पर सेलेक्ट करके P दबा सकते हो। अब ये सेंटर हो गया है। उसके बाद वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दबाएंगे P, तो जैसे आप P दबाओगे आपके साथ ये होगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पैटर्न को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद आप कोई भी कलर यहाँ पे इनको दे सकते हो। ग्रुप नहीं हुआ तो दोबारा से ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। ओके, जो ग्रुप हो चुका है और यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और इसके साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसके ऊपर आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो, किसी पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, या फिर इसके साथ कुछ लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और कुछ भी जहाँ तक भी आपका माइंड जाए, जहाँ तक आपकी क्रिएटिविटी जाए, वहाँ पे कर सकते हो। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आप कलर कैसे ऐड कर सकते हो। देखो गाइस, ये एक पूरा पैटर्न है। आप इसके अंदर सिंगल कलर भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे ड्यूल टोन कलर डालूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ फ्लैट कलर, ठीक है। अगर आपको चाहिए फ्लैट कलर कहाँ से मिलता है, तो एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका URL यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। यहाँ पे जाके आप अलग अलग जो पैलेट्स वगैरह है फ्लैट कलर के, उनको सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज कि मुझे चाहिए ये वाला, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे कलर आ रहे हैं, पर यहाँ पे कलर के कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे डार्क टोन और यहाँ पे लाइट टोन। तो ये हमारा ड्यूल टोन हो गया। और यहाँ पे आप कोई भी दो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसका जो कलर कोड है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद आप जाइए अपने कलर ड्रॉ के अंदर और यहाँ पे मुझे चाहिए इसके अंदर वो कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पैटर्न, अगर आपको याद होगा तो हमने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक सिंगल पैटर्न बनाया है। तो एक वाले पैटर्न पे यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ डार्क वाला, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट करने के बाद ओके। तो यहाँ पे एक पैटर्न पे हमारा कलर हो गया है ऐड। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ ये वाला कलर लाइट वाला। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो कोड है वो कॉपी हो गया। देन हम जाते हैं दूसरे वाले पैटर्न पे और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर को कर लेते हैं, सॉरी कलर कोड को यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट और ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ड्यूअल टोन कलर था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब बैकग्राउंड पे कोई कलर डालते हैं,
तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मैं कोई लाइट कलर लेके आ रहा हूँ, तो ये वाला कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से बैकग्राउंड पे जो रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिल और यहाँ से हम अपने कलर कोड को पेस्ट कर देंगे, देन ओके। तो यहाँ पे हमारा ड्यूल टोन कलर और हमारा पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्यूल टोन कलर या फिर सिंगल टोन कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको वेबसाइट का लिंक नीचे दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इस कलर को भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे। और ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।